हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस अध्याय 5 जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड का है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है 1789 में क्रांति हुई। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांसीसी, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे। तो इसका करेक्ट आंसर यूनान के, ऑप्शन ख। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है। तो इसका करेक्ट आंसर डायसी, ऑप्शन ख। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है 1688 ईस्वी में, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड के, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 10%। इसका करेक्ट आंसर 10%, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयकर, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है इनमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिक्री कर, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अब स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 1993 ईस्वी में, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 2005 में, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय अखंडता, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर लोकतांत्रात्मक, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है भ्रष्टाचार, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीयता, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयकर। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।